नमस्कार। आज हम लोग कुछ तारीखों के बारे में बात करेंगे। हमारा एक सवाल है आपसे, 14 नवंबर को किस राजनेता का जन्मदिवस होता है? हम में से ज़्यादा लोग को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक तारीख और, 2 अक्टूबर, हम सबको पता है महात्मा गांधी जी का। चलिए अब एक तारीख और पूछता हूँ, 23 जुलाई 1906। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक तारीख और, 27 फरवरी 1931। सोचिए, क्या आपको पता है? और आपको नहीं पता तो सोचिए क्या हमको पता होना चाहिए था। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद, रेवोल्यूशनरी लीडर, फ्रीडम फाइटर, एक व्यक्ति जिसने अपने देश के लिए शहादत दी, उनका जन्म हुआ था। मुझे नहीं लगता कि आज की यंग एज के लोगों को पता होगा, आजकल के यूथ को पता होगा। जो आज स्टडी कर रहे होंगे उनके बारे में शायद इतना जानते होंगे। 1931 27 फरवरी को उनका निधन हुआ, उन्होंने शहीदी दी। कहानी केवल इस 2 तारीख की नहीं है, कहानी उनके 25 साल के जीवन की है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम उसी रेवोल्यूशनरी, उसी फ्रीडम फाइटर, शहीद चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करेंगे। उनका जन्म यूपी के एक उन्नाव जिले के पास भावरा गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी। अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने शुरुआत का जीवन अपना उन्नाव जिले के पास उसी गांव में बिताया। बचपन से ही वो देश के लिए सोचते थे, देश की आज़ादी के बारे में सोचते थे। शुरुआत में उनको महात्मा गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी उनको प्रभावित करती थी और वो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। तभी जब 1921 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें साथ दिया। इसी के चलते उनको पुलिस ने पकड़ा भी और मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक कहानी आती है। उनका नाम आज़ाद कैसे पड़ा? जब मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहते हैं आज़ाद। उन्होंने चंद्रशेखर तिवारी नहीं बोला, उन्होंने कहा आज़ाद। फिर पूछता है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो कहते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये देख के मजिस्ट्रेट बहुत गुस्से में था। आखिर सवाल करते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहते हैं जेल। अब आप सोचिए, एक 14 साल का लड़का जिसके पास ये जवाब था, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा देश के लिए? वो कितना जुनून से भरा होगा जब वो देश के लिए ये बात कर रहा है। आज हम 14 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर में रहे, उनकी पेरेंट्स का टेक केयर करते। उस समय 14 साल का वो व्यक्ति, वो बच्चा, जब उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मजिस्ट्रेट पूछता है तो उन्होंने ये जवाब दिया। इसी के बाद उनका नाम आज़ाद पड़ा। उनके नाम के आगे आज़ाद जुड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन का बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, लेकिन जब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तब उनका काफ़ी दिल टूट गया। इस चीज़ से वो काफ़ी नाराज़ हो गए और यही दिन था जब उनकी और महात्मा गांधी जी की विचारधारा में अंतर आने लगा। इसी के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था HRA, जिसको लीड राम प्रसाद बिस्मिल जी कर रहे थे। इस ग्रुप का केवल एक ही मकसद था, देश की आज़ादी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से बाहर निकालना। इस ग्रुप ने बहुत ही बड़े काम किए, बहुत बड़े कदम उठाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे। उनमें से एक काकोरी भी था। इस काकोरी कांड की प्लानिंग में चंद्रशेखर आजाद जी शामिल थे और एग्जीक्यूशन में भी। ये बहुत सफल कदम था, बहुत ही सफल कांड था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हुआ। इस कदम से ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल सी गई थी।
कुछ दिनों के बाद 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल जी की और उनके कुछ साथियों की मौत हो जाती है और ये ग्रुप बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तब चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक नई भूमिका मिलती है, एक लीडर की, एक ग्रुप के लीडर की भूमिका, और उन्होंने ये भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। उन्होंने काफ़ी आंदोलनकारियों को, काफ़ी स्वतंत्रता सेनानियों को इस ग्रुप में जोड़ा। भगत सिंह इस ग्रुप के पार्ट पहले ही हो चुके थे। भगत सिंह के साथ और सुखदेव जी के साथ मिलके उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। चाहे जॉन सॉन्डर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सिपाही थे उसकी हत्या हो, चाहे असेंबली में के बीच में ब्लास्ट हो, इन दोनों चीज़ों को HRA के द्वारा ही किया गया था। आप सबको पता ही होगा, इसी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने HRA के कई साथियों, HRA के कई लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया और उनकी खोज में उनकी पुलिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी लग गए थे। भगत सिंह और उनके कुछ साथी पहले से ही जेल में थे, जिनको बाद में फांसी की और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका नारा था कि आज़ाद ही रहा हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, वो बाहर थे, पार्टी का काम संभाल रहे थे, पर तब तक वो बहुत ही अकेले पड़ गए थे। अंत के समय में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही कोशिश करी इस ग्रुप को वापस से कवर करने की, पर भगत सिंह की मौत और ये जो भगत सिंह की सज़ा थी, भगत सिंह उनके साथियों को जो सज़ा मिली थी फांसी की, इससे वो काफ़ी क्रोधित थे और काफ़ी हिल गए थे। अंत में 27 फरवरी 1931 के दिन एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने एक साथी के साथ किसी बात पे चर्चा कर रहे थे। इस बात की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों को पता चल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों ने उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। जब ये चीज़ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखी तो उन्होंने अपने साथी को अपने से दूर कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों ने उनसे सरेंडर की मांग की, पर वो हमेशा कहते थे कि मैं आज़ाद ही जिया हूँ, आज़ाद ही जीऊँ। उन्होंने सरेंडर की मांग को नकार दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों की तरफ गोली चला दी। सामने से भी गोलियां चली, सामने ज़्यादा लोग थे और वो अकेले थे। अंत में जब उनको लगा कि अब वो सामना नहीं कर सकते हैं, उन्होंने अपने बंदूक को ज़मीन पे रखा, अपने अंतिम समय पे भारत की धरती को प्रणाम किया, बंदूक उठाई, अपने माथे में रखी और गोली चलाई, अपने आप को शहीद कर दिया इस भारत के वीर ने इस धरती के लिए। आज जब हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, तब हमको पता चलना चाहिए कि ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। उनमें से एक शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भी। 23 जुलाई 1906 चाहे 27 फरवरी 1931, इस दिन को हमको याद रखना चाहिए। इस दिन हमको उनकी बारे में चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे को बताना चाहिए कि एक वीर पैदा हुआ था जिसने देश के लिए जान दे दी, और अपनी आज़ादी को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि उनकी रूह, उनकी आत्मा जहाँ से भी देख रही हो इस देश को, गर्व महसूस करें हम। अंत में आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। हम लोगों को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।